राजकुमारी के भाग्य का रहस्य। भूमिका। राजकुमारी का भाग्य हमेशा से एक रहस्य रहा था। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे जन्म से ही यह पता था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। इस मोड़ ने न केवल उसकी दुनिया बदल दी बल्कि पूरे राज्य की दिशा भी बदल दी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। जन्म और भविष्यवाणी। राज्य के सबसे बड़े और सुंदर महल में एक रात राजकुमारी रानी गीता और राजा वीरेंद्र के घर जन्मी। उसके जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। आकाश में एक अद्भुत आकाशगंगाओं का मिलन हुआ और राजमहल के आसपास तेज रोशनी छा गई। यह घटना इतनी असामान्य थी कि पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि यह किसी महान भविष्यवाणी का संकेत है। रानी गीता और राजा वीरेंद्र अपने नए संतान को देखकर अत्यंत खुश थे, लेकिन एक औरत जो महल के आंगन में बाहर की ओर देख रही थी, वह एक भविष्यवाणी करती है। वह औरत जो दरबार की ज्योतिषी थी, ने कहा, राजकुमारी का भाग्य इतना अद्भुत है कि वह राज्य को एक नई दिशा देगी, लेकिन उसके लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा और रानी ने उस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और उनका दिल में डर समा गया। क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? यह प्रश्न राजा और रानी के दिलों में समा गया था। लेकिन वे अपनी बेटी की खुशी के लिए चिंतित थे और उसे हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते थे। बढ़ती हुई चुनौतियां। राजकुमारी का नाम कृष्णा रखा गया था। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह दुनिया को समझने और अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो। राजमहल में कृष्णा का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से किया गया। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई। उसे संगीत, नृत्य, घुड़सवारी और शास्त्रों का भी ज्ञान था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ और है जो उसे अपने राज्य से जुड़ने की ओर खींच रहा है। वह अक्सर महल से बाहर जाने के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन राजा और रानी उसे कभी बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन कृष्णा ने महल के बगीचे में एक साधु संत को देखा। संत ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, राजकुमारी, तुम वह रास्ता देखोगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी ममता और साहस पर निर्भर करेगा। संत की बातों ने कृष्णा के दिल को छुआ और उसने ठान लिया कि वह एक दिन अपने भाग्य का सामना करेगी। संघर्ष और स्वाधीनता की यात्रा। कृष्णा ने धीरे धीरे अपने राज्य में फैले हुए दुश्मनों और उनकी चालों के बारे में जानना शुरू किया। उसे यह महसूस हुआ कि राज्य में कुछ गहरे राजनीतिक संकट थे जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। एक शक्तिशाली और चालाक मंत्री रघु था जिसने राज्य के अंदरूनी मामलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। राजा और रानी पर भी उसकी पकड़ थी और उन्होंने उन्हें अपने प्रभाव में रखा था। कृष्णा ने रघु के बारे में छानबीन शुरू की और पाया कि वह राज्य के लोगों के साथ धोखा कर रहा था, उनकी मेहनत की कमाई को अपने हित में इस्तेमाल कर रहा था। कृष्णा ने ठान लिया कि उसे इस समस्या का समाधान करना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कृष्णा ने महल से बाहर जाने का फैसला किया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, जिनमें से कुछ ने उसकी मदद की जबकि कुछ ने उसे डराने की कोशिश की। लेकिन कृष्णा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी जिजीविषा और साहस ने उसे हर कठिनाई से पार किया। सास बहू का संघर्ष। कृष्णा की यात्रा के दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया। वह एक छोटे से गांव में पहुंची जहां उसे एक औरत के बारे में पता चला जो पूरी तरह से एक सशक्त बहू के रूप में अपने सास के सामने खड़ी थी।
यह औरत राधा अपने सास की सारी इच्छाओं और आदेशों के खिलाफ जाकर खुद का रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। राधा और उसकी सास भगवती के बीच का संघर्ष कृष्णा को बहुत कुछ सिखा गया। राधा ने कृष्णा को बताया कि कैसे वह अपनी स्थिति को चुनौती दे रही थी और किस प्रकार उसकी संघर्ष की वजह से उसकी सास ने उसकी शक्ति को पहचान लिया था। यह कहानी कृष्णा के लिए एक प्रेरणा बन गई और उसने यह महसूस किया कि उसे भी अपनी स्थिति को चुनौती देने के लिए साहस दिखाना होगा। यह कहानी अभी तक की शुरुआत है। आप इसे विस्तृत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कृष्णा के संघर्ष, राजमहल की राजनीति और उसके सास बहू संबंधों की पूरी जटिलता को जोड़ते हुए कहानी का विस्तार किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।